हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें रिलेटिव मोशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। रिलेटिव मोशन इन 2D के कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम्स काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस इसके हर किताब में पाए जाते हैं, एग्जाम्स में भी पाए जाते हैं, तो उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 4-5 सवाल। रेन मैन प्रॉब्लम्स। इलस्ट्रेशन नंबर 1। A person standing on the ground has to hold his umbrella at an angle theta with vertical to avoid rain. When he starts running with speed v horizontally, he feels that rain falls vertically. तो एक तो देखो, रेन मैन प्रॉब्लम्स के जब भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करते हुए एक एक डायग्राम बना लेना होता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में अम्ब्रेला उसको थीटा एंगल पे होल्ड करनी पड़ रही है टू अवॉइड रेन, तो इसका मतलब डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, इस डायग्राम में अम्ब्रेला थीटा एंगल पे होल्ड की हुई है और ये बंदा खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। ग्राउंड पे खड़ा है तो इसका मतलब ये जो ब्लू वाले एरोज हैं जो रेनफॉल की वेलोसिटी को दर्शा रहे हैं या रेनफॉल की डायरेक्शन को दर्शा रहे हैं, ये कौन सी वेलोसिटी है? रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? सोचो, बंदे के रिस्पेक्ट में है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है? तो बंदा क्योंकि ग्राउंड पे सिंपली खड़ा है, बंदा मूविंग नहीं है, तो रेफरेंस फ्रेम इस केस में क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। मूविंग मैन नहीं है इस केस में, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपली इसको तुम चाहो तो वेलोसिटी ऑफ रेन भी बोल सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना लिखें तो इसका मतलब डिफॉल्ट रेफरेंस फ्रेम होता है ग्राउंड का। ठीक है, अगले अगले स्टेटमेंट में कहा गया है व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग विद स्पीड v हॉरिजॉन्टली ही फील्स दैट रेन फॉल्स वर्टिकली। तो अब यहां पे डायग्राम किस तरह का बनेगा देखते हैं। ओके, तो इस भागते हुए आदमी को बारिश जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती हुई अपीयर हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैन मूविंग है। मैन स्टैंडिंग होता तो उसका रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड जैसा होता, बट यहाँ मूविंग मैन है तो उसी को वी मैन से लिखा है, उसकी वेलोसिटी को। तो दिस इज द वेलोसिटी जो मूविंग मैन को अपीयर हो रही है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब यहाँ पे इस डायग्राम को बनाने में ना एक डाउट होता है कि हम बंदे को, अगर पहला डायग्राम हमने ये बनाया है जिसमें वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ लेफ्ट साइड में उसका कंपोनेंट है, तो बंदे को हमने सेकंड डायग्राम में राइट साइड में भगा दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कई बच्चे क्या करते हैं कि गलती से बंदे को लेफ्ट साइड में भगा देते हैं। अब सवाल यही है, डाउट यही है कि बंदा राइट भागेगा या लेफ्ट भागेगा ताकि उसे वेलोसिटी ऑफ रेन या रेन की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड अपीयर हो। दैट इज द डाउट। तो वो डिपेंड करता है सेकंड डायग्राम कैसा बनेगा, ये डिपेंड करता है तुमने फर्स्ट डायग्राम कैसा बनाया है। तो लेट्स से हम मान के चलते हैं फर्स्ट डायग्राम ये जो बनाया है ये सही है। अब सेकंड डायग्राम में दो केसेस पॉसिबल है, दूसरा जो केस पॉसिबल है उसको भी मैं एक अलग डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, या फिर चलो इसी में लिख देते हैं हम। तो दिस इज, हो सकता है कि बंदा राइट साइड भागा हो, दिस इज लेट्स से केस 1, या हो सकता है कि बंदा लेफ्ट साइड भागा हो, दिस इज लेट्स से केस 2। वेलोसिटी ऑफ मैन राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, कौन सी होगी? क्या दोनों हो सकती हैं या कोई एक होगी? इस चीज पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों ही केसेस का डायग्राम वेक्टर डायग्राम बनाना है हमें। वेक्टर डायग्राम क्या? जिसमें देखो तीन वेक्टर्स इस क्वेश्चन में तुम्हें अपीयर हो रहे होंगे, एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन, एक वेलोसिटी ऑफ मैन, और एक वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इन तीनों वेक्टर्स को इकट्ठा टेल से टेल मिला के एक वेक्टर डायग्राम में बनाते हैं, केस 1 के केस में भी और केस 2 में भी। फिर देखते हैं कि दोनों डायग्राम्स पॉसिबल हैं भी या नहीं। तो केस 1 का डायग्राम पहले बना रहा हूं मैं। केस 1 में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं सिंपली वी रेन लिख रहा हूं इस डायग्राम में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ लेफ्ट साइड में है वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वी रेन या वी आर ही बोल दो इसे। और वेलोसिटी ऑफ मैन केस 1 के हिसाब से राइट साइड में है, दैट इज वी मैन इज इक्वल टू वी। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वी आर एम उसे कह देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। केस 2 में अगर इन्हीं तीनों वेक्टर्स को मैं कंबाइन करूं, क्योंकि कंफ्यूजन यही है कि बंदा लेफ्ट जा रहा होगा या राइट जा रहा होगा जब उसे बारिश वर्टिकल अपीयर हो रही होगी। तो केस 2 के केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वही है वर्टिकल से थीटा एंगल। ठीक है, यहां भी थीटा ड्रॉ कर देते हैं, केस 2 में भी थीटा है। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नीचे की तरफ वी आर एम, और वेलोसिटी ऑफ मैन लेफ्ट साइड में है केस 2 में,
वी एम, जिसकी वैल्यू वी है। तो अब इन दोनों केसेस में कौन सा डायग्राम सही है या दोनों सही हैं? फॉर्मूला हमें एक ही लगाना है। देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, दोनों वेक्टर्स। तो वेक्टर फॉर्म में हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, उसी को अप्लाई करना है। तो सवाल यह है कि दोनों केसेस में अप्लाई करें या किसी एक केस को ट्रू कहें। तो चेक करते हैं, अपनी इक्वेशन ही हमें बताएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होती है दैट इज वी आर माइनस वी एम। तो वी आर वेक्टर को देखो, एडिशन की टर्म्स में सोचना ज्यादा आसान रहता है। तो वी आर वेक्टर को मैं वी आर एम और वी एम की एडिशन की फॉर्म में लिख देता हूं। टेल से टेल यहां ऑलरेडी मिली हुई है, मतलब वी आर वेक्टर जो है वो वी आर एम और वी एम की वेक्टर एडिशन होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसमें वी आर एम केस वन में देखो, केस वन में वी आर एम ये रहा और वी एम ये रहा। क्या इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन वी आर उधर की तरफ हो सकती है? क्या लेफ्ट साइड में हो सकती है? याद करो, दो वेक्टर्स की जो भी वेक्टर एडिशन होती है अगर टेल से टेल मिली हो तो दोनों के बीच में ही आती है ना। तो वी आर, इस वी आर एम और वी एम की वेक्टर एडिशन अगर कुछ बनती तो वो यहां बनती ना, इधर इस डायरेक्शन में बनती। तो वी आर क्या इस डायरेक्शन में है? नहीं है। तो इसका मतलब केस वन इज रॉन्ग, केस टू इज करेक्ट। केस टू में चेक करके देखो, केस टू में वी आर एम ये रहा, वी एम ये रहा। क्या इन दोनों की वेक्टर एडिशन वी आर इस तरफ हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही है। तो हेंस केस टू इज करेक्ट। मतलब अगर हमने पहला डायग्राम ये बनाया है, फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के अगर हमने डायग्राम बनाया है इस तरह का, तो बंदे को लेफ्ट साइड में भागना पड़ेगा ताकि उसे बारिश वर्टिकली अपीयर हो, वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में अपीयर हो। अगर बंदा राइट साइड भागा तो अब देखो, कुछ बच्चे यहाँ पे ना कॉमन सेंस से भी फील करके देखो। जैसे अगर हम मान लो बारिश वर्टिकल हो रही है, लेट्स से एक्चुअल रेनफॉल जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वर्टिकली डाउन हो रही है, और हम किसी बाइक पे मूव कर रहे हैं या किसी साइकिल पे मूव कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो तुम देख के देखो, सोच के देखो कि जितना ज्यादा हम स्पीड बढ़ाते हैं अपनी साइकिल की या अपनी बाइक की, तो ज्यादा बूंदें हमारी फेस की तरफ गिरती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड तुम बढ़ाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारे फेस पे बारिश अपीयर होगी या तुम्हें फील होगी, और इसी वजह से बारिश में बहुत तेज चलाना सही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग व्हीकल जो होता है उसका एक कंपोनेंट फेस की तरफ ज्यादा अपीयर होता है। तो यहां पे देखो, ये बंदा ऐसे खड़ा था, पहले डायग्राम को देखो, बंदा ऐसे खड़ा था, बंदे का फेस राइट साइड में है। अब बारिश उसके फेस पे ऑलरेडी गिर रही है, अगर अम्ब्रेला ना होती तो। अगर बारिश उसके फेस पे ऑलरेडी गिर रही है, अगर वो बारिश की तरफ और भागेगा तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कुछ इस तरह की अपीयर हो जाएगी उसे, मतलब और ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा अगर हम इस बंदे को राइट साइड में भगाते हैं। बाकी अगर कॉमन सेंस से नहीं फील आ रही है, जो बंदा आज तक कभी बाइक चलाई नहीं है जिसने बारिश में, तो उसको फील नहीं आ पाएगी। उसके लिए फिर मैथ्स ही सहारा है, वेक्टर्स को अच्छे से फील करना होगा, तभी काम चलेगा अपना। तो इक्वेशन क्या लगानी है? केस टू, केस वन तो रिजेक्ट हो गया अपना, केस वन को काट ही दें। केस टू के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला अपना एक ही है, एक लौता, वी आर वैक्टर इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम। अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, तो वी आर को कंपोनेंट्स लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल हमें पूछी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और रनिंग पर्सन के रिस्पेक्ट में भी पूछी है। वी आर एम की मैग्नीट्यूड भी पूछा है और वी आर का मैग्नीट्यूड भी पूछा है, दो सवाल है। तो इक्वेशन आई कैप जे कैप में बना रहा हूं। अपने पसंद की एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं, लेट्स से लेफ्ट साइड को ही एक्स एक्सिस मान लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं। उसी डायरेक्शंस में ही सारे वेक्टर्स हैं इसलिए। तो वी आर वेक्टर अपना कितना हो जाएगा? वी आर का कॉस थीटा नीचे की तरफ मतलब जे कैप, और साइन थीटा लेफ्ट साइड में मतलब आई कैप। तो वी आर वेक्टर को लिख रहा हूं सबसे पहले, वी आर वेक्टर इज वी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप इज इक्वल टू वी आर एम वेक्टर। वी आर एम वेक्टर देखो प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब वी आर एम जे कैप, ये हो गया वी आर वेक्टर इज इक्वल टू वी आर एम वेक्टर इज वी आर एम जे कैप प्लस वी एम वेक्टर। वी एम वेक्टर देखो प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वी आई कैप। उसी इक्वेशन को अपन ने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये वेक्टर की इक्वेशन है, ध्यान से याद रहे अपने को बातें कि वेक्टर की एक इक्वेशन दो के बराबर होती है। कैसे?
हम दोनों साइड का आई कैप अलग इक्वेट कर सकते हैं और जे कैप के कॉफिशिएंट्स अलग इक्वेट कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन नहीं, दो इक्वेशन है। कौन सी? एक तो वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आई कैप, लेफ्ट साइड में आई कैप इज इक्वल टू राइट साइड का आई कैप, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, और जे कैप अलग से इक्वेट कर दिया। तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर कॉस थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन से दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक वी आर एम और एक वी एम, दोनों की वैल्यूज यहां से सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहली इक्वेशन से वी आर सॉल्व हो गया। एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन की है वो है v अपॉन साइन थीटा, दिस इज आंसर नंबर 1। एंड वी आर एम जो है वो वी आर इंटू कॉस थीटा है, मतलब ये v अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करोगे तो वी आर एम आ जाएगा v कॉट थीटा। दिस इज जो मूविंग मैन होगा उसको जिस स्पीड से बारिश वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में आती हुई अपीयर हो रही होगी या फील हो रही होगी, दैट इज v कॉट थीटा। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है रेनमैन प्रॉब्लम्स में कि बच्चे एक तो डायग्राम बनाते नहीं है, डायरेक्टली ही सॉल्व करने की, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत करना, डायग्राम पहले एक बार प्रॉपर डायग्राम बनाओ, फिर वेक्टर डायग्राम बनाओ जिसमें सब वेक्टर्स की टेल से टेल मिली है, और उसके बाद अपनी रिलेटिव मोशन की इक्वेशन बना दो सिंपली आई कैप जे कैप। तो यही अपनी मेन स्ट्रेटेजी रहेगी कोई भी रेनमैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर होंगी चीजें। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, a car is moving horizontally with speed v and rain is falling vertically with speed u। ठीक है, दोनों ही वेलोसिटीज, किसी के रेफरेंस फ्रेम कुछ मेंशन नहीं है तो दोनों वेलोसिटीज v और u को हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। ड्राइवर ऑफ द कार ऑब्जर्व्स दैट रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक विंडशील्ड ऑफ द कार परपेंडिकुलरली, फाइंड एंगल विद विच द विंडशील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, द एंगल विच द विंडशील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ये हमें निकालना। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, सिचुएशन जो है उसको स्ट्रांगली इमेजिन करके एक बार खुद से वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करो डायग्राम बनाने की, मैं भी यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये अपनी कार है और v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, बारिश ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में हो रही है। ड्राइवर ऑफ कार को लग रहा है कि विंडशील्ड के परपेंडिकुलर बारिश हो रही है, मतलब ये विंडशील्ड है, इस विंडशील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा ये होगा रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्स ड्राइवर, या ऐसे बोल दो विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग कार। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है टू द विंडशील्ड, और पूछा गया है फाइंड द एंगल विद विच द विंडशील्ड मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला जो एंगल विंडशील्ड का बन रहा होगा थीटा, ये थीटा हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगेन अपना काम बिल्कुल वही रहेगा, रेनमैन प्रॉब्लम जब भी दिखे तो ये तीन वेक्टर्स जो क्वेश्चन में दिए गए रहेंगे उनमें से कुछ दिए गए होंगे, कुछ पूछे गए होंगे, उन तीनों को टेल से टेल मिला के एक डायग्राम में, एक वेक्टर डायग्राम में हम सबसे पहले बनाएंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन है नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ u, वी आर लिख देता हूँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, जहां कोई रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार वो इस तरह से वी आर सी, और वी कार जो है वो राइट साइड में है। तो एक बारी चेक भी कर लो क्या ये डायग्राम सही है, कहीं कार लेफ्ट तो नहीं जा रही, कहीं अगर ये दोनों वेक्टर्स हमने सही बनाए हैं तो कार कहीं लेफ्ट तो नहीं जा रही होगी। इस बात को चेक करने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक बारी चेक कर लेंगे। अपना फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार होता है वी आर माइनस वी सी, मतलब वी आर सी प्लस वी सी कर दूं तो बन जाएगा वी आर। तो ध्यान से चेक कर लो, वी आर सी वैक्टर मैंने यहां बनाया है, वी सी वैक्टर ये रहा, वी आर सी और वी सी इन दोनों की वेक्टर एडिशन क्या बीच में आएगी, वी आर आएगी। तो इसका मतलब डायग्राम एकदम सही है। ठीक है, ये चेक करना बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर डायग्राम ही तुमने गलत बनाया तो पंगे हो जाएंगे और सवाल आंसर नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो वी आर, अब काम वही करना है अपने को, आई कैप जे कैप में सारे वेक्टर्स को लिख देते हैं। तो लेट अपने पसंद की एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं, लेट्स से राइट साइड में एक्स एक्सिस है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस है, कहीं भी मान लो, मैथमेटिकल टूल है, किसी भी तरह से यूज करो इस टूल को। तो वी आर सी वेक्टर लिखने के लिए अब वी आर सी का एंगल हमें चाहिए होगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। अब वी आर सी की डायरेक्शन अंग्रेजी में लिखी हुई है कि विंडशील्ड के परपेंडिकुलर है। विंडशील्ड के परपेंडिकुलर, विंडशील्ड का खुद का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो विंडशील्ड के परपेंडिकुलर वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कॉमन सेंस सोच के देखो,
तो यहाँ पे मेरे को स्क्रीन पे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी विंडशील्ड के परपेंडिकुलर है, ये रिलेटिव वेलोसिटी विंडशील्ड के परपेंडिकुलर है। विंडशील्ड खुद हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल मेक कर रही है, तो विंडशील्ड के परपेंडिकुलर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा का एंगल मेक करेगी, ऐसे बोल दो वर्टिकल से थीटा का एंगल मेक करेगी। तो VRC का कॉस थीटा कंपोनेंट तो नीचे की तरफ या जे कैप में हो जाएगा, और साइन थीटा कंपोनेंट लेफ्ट साइड में माने माइनस आई कैप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस VRC साइन थीटा आई कैप। तो बहुत सावधानी से हमें ये काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी इक्वेशन बनाने तक। इक्वेशन बनाने के बाद मैथ्स है सिंपल, कोई फिजिक्स का दिमाग नहीं है, तब फटाफट कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो माइनस VRC साइन थीटा आई कैप है लेफ्ट साइड में, और VRC का कॉस थीटा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग माने जे कैप, VRC कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया अपना VRC वेक्टर, पहला वेक्टर, प्लस VC वेक्टर। VC वेक्टर प्योरली आई कैप के अलोंग है, V आई कैप इज इक्वल टू VR वेक्टर। VR वेक्टर प्योरली नीचे की तरफ है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है, दैट इज U जे कैप। अगेन वेक्टर इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। वेक्टर इक्वेशन में लेफ्ट साइड के आई कैप इज इक्वल टू राइट साइड के आई कैप, और जे कैप के कॉफिशिएंट्स अलग से इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में है माइनस VRC साइन थीटा प्लस V, इतना आई कैप है, और राइट साइड में जीरो है। तो इसका मतलब पहली अपनी इक्वेशन हो गई माइनस VRC साइन थीटा प्लस V इज इक्वल टू जीरो। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी लेफ्ट साइड में जे कैप का कॉफिशिएंट VRC cos थीटा है, राइट साइड में जे कैप का कॉफिशिएंट U है, तो VRC cos थीटा इज इक्वल टू U। तो फर्स्ट इक्वेशन से VRC की वैल्यू आ गई। सवाल में अपने से पूछा क्या गया था, थीटा की वैल्यू मांगी गई थी। तो दोनों इक्वेशंस को एक बार ढंग से लिख लेते हैं। तो दिस इज VRC साइन थीटा की वैल्यू है V के बराबर फर्स्ट इक्वेशन से, एंड VRC cos थीटा की वैल्यू है U के बराबर। तो दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग बोथ दी इक्वेशन से VRC किसी ने पूछा नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा VRC। तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है V बाई यू, या थीटा जो हमसे मांगा गया था विंडशील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल, दैट इज tan इनवर्स V बाई यू। दिस इज अवर आंसर, tan इनवर्स V बाई यू, दैट इज द एंगल विच द विंडशील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। स्ट्रेटेजी एक ही है जो हमने पिछले सवाल में यूज की, वही सेम स्ट्रेटेजी क्वेश्चन सॉल्विंग की इस सवाल में भी यूज की, वही आगे भी यूज करेंगे। डायग्राम बनाओ, फिर वेक्टर डायग्राम बनाओ, और फिर रिलेटिव मोशन की एक ही छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन है उसे यूज करो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स दैट रेन फॉलिंग वर्टिकली। तो सबसे पहले स्टेटमेंट का एक डायग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो VM है ये चेंज होकर 12 हो गया, एंड फाइंड्स दैट द ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो बारिश की वेलोसिटी है वो बदल गई है, 30 डिग्री विद वर्टिकल हो गई है। तो उसको भी एक डायग्राम में बना लेते हैं इस बात को। ठीक है, तो अब ये डायग्राम बनाते वक्त, सेकंड डायग्राम बनाते वक्त फिर से एक डाउट पैदा होता है। वो क्या है कि ये जो VRM मैंने बनाया, ये 30 डिग्री मैंने मतलब वर्टिकल वाली लाइन के राइट साइड में बनाया। हो सकता क्या पता ये लेफ्ट साइड में भी तो हो सकता था, कि बंदे को पीछे की तरफ से 30 डिग्री एंगल पे बारिश की वेलोसिटी फील हो जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो VRM पीछे की तरफ भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसको हमें पहले ही सोच के रखना होगा, तभी हम आगे वेक्टर डायग्राम बना पाएंगे। तो देखो अपना फंडा क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो तो यही है कि VRM और VM की वेक्टर एडिशन से VR बनता है। VRM प्लस VM इज इक्वल टू VR है। सोच लो आराम से, VRM इज VR माइनस VM, तो VR क्या हो गया, VRM प्लस VM। और इंटरेस्टिंग बात क्या है इस क्वेश्चन की, कि बंदे की स्पीड चेंज हो जाने की वजह से कोई बारिश की स्पीड तो चेंज होने नहीं वाली, ना ही डायरेक्शन चेंज होने वाली। ये बंदे का तो मूड है किसी भी स्पीड से भागने शुरू कर दे, किसी भी डायरेक्शन में भागना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा करने से कोई बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VR वेक्टर तो चेंज नहीं होने वाला। तो क्योंकि VR वेक्टर चेंज नहीं होने वाला, मतलब दोनों डायग्राम्स में, चाहे पहला डायग्राम हो चाहे दूसरा डायग्राम हो, इन दोनों ही डायग्राम्स में VRM चेंज हो गया, VM भी चेंज हो गया। इनको नंबर भी लिख देते हैं, VM1 VM2 VRM1 VRM2। लेकिन इन दोनों के रिजल्टेंट चेंज नहीं होंगे। रिजल्टेंट चेंज नहीं होंगे तो इस बात को हम पहले ही सोच लेते हैं कि भाई चलो फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं। VM1 राइट साइड में है, VRM1 नीचे की तरफ है, तो इससे बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कैसी अपीयर होती है। देखो पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लेते हुए इन दोनों को
इन दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाया जो कि रेक्टेंगल ही बन गया, और इनकी वेक्टर एडिशन बन गई कुछ इस तरह से। तो ये है बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी। लेट्स से इसका एक मैग्नीट्यूड का एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं वी आर, जो कि हमें नहीं पता, थीटा भी हमें नहीं पता, उसकी डायरेक्शन विद वर्टिकल। अब यही सेम वी आर सेकेंड डायग्राम में भी बनना चाहिए। तो सेकेंड डायग्राम में बनने के लिए सेम वी आर, मैग्नीट्यूड भी सेम, एंगल डायरेक्शन थीटा भी सेम। तो अब वो कब बनेगा? अब अगले डायग्राम में वीएम की वैल्यू फर्स्ट डायग्राम के मुकाबले बढ़ चुकी है। वीएम की वैल्यू मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो बढ़ चुका है, 8 से 12 हो गया, लेकिन रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट हमें सेम चाहिए, क्योंकि बारिश की वेलोसिटी तो चेंज होने नहीं वाली। तो वीएम क्योंकि राइट साइड में आ गया है, बढ़ गया है, तो लेफ्ट साइड में वीआरएम के एक कंपोनेंट को, लेफ्ट साइड में वीआरएम के कंपोनेंट को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो रिजल्टेंट सेम नहीं बन पाएगा, बारिश की वेलोसिटी बंदे के भागने की वजह से चेंज हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो हम बोल सकते हैं वीएम राइट साइड में इंक्रीज हो गया है, तो वीआरएम को लेफ्ट साइड में इंक्रीज होना पड़ेगा सच दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट सेम रहे, बारिश की वेलोसिटी सेम रहे। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि ये वीआरएम2, ये वाला वीआरएम2 सही है, क्योंकि इस वेलोसिटी का एक लेफ्ट कंपोनेंट है। ये वाला वीआरएम2 गलत है, क्योंकि इस वेलोसिटी का राइट कंपोनेंट है, राइट ऐड होके इस राइट में और बारिश की वेलोसिटी को बढ़ा देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वीआरएम2 सेकेंड डायग्राम अगर बनाए वेक्टोरियली, वीआरएम2 लेफ्ट साइड में है कुछ 30 डिग्री एंगल, वीएम2 राइट साइड में 12, एंड बारिश की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो वही बनेगी जो फर्स्ट डायग्राम में बनी, उसको VR2 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। बंदे के स्पीड चेंज करने से बारिश की स्पीड नहीं बदल जाएगी, ना ही डायरेक्शन बदलेगी। तो दीज आर द टू डायग्राम्स इन दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, जिसमें दो डायग्राम बने, दोनों केसेस को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रोड का मतलब VR, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड मतलब थीटा। VR एंड थीटा हमारे क्वेश्चंस हैं, और VRM1 एंड VRM2 ये भी हमें नहीं पता, ऑल्दो उनकी डायरेक्शंस पता है VRM1 VRM2 की, बट उनके मैग्नीट्यूड्स नहीं पता। तो अपन करेंगे क्या, जो फर्स्ट डायग्राम है इसकी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक आई कैप वाली एक जे कैप वाली, और सेकंड डायग्राम की भी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक आई कैप वाली जे कैप वाली। कौन किस इक्वेशन से दो इक्वेशंस बनेंगी? तो रिलेटिव मोशन में देखो फॉर्मूला तो एक ही है, उसी की ही बनेगी, ये रही। तो VRM प्लस VM इज इक्वल टू VR। इसको डायग्राम 1 बोल देते हैं, इसको डायग्राम 2 बोल देते हैं। दोनों डायग्राम्स की इक्वेशन बना रहा हूं अगले पेज पे। फर्स्ट डायग्राम में VRM1 प्लस VM1, VRM1 जो है राइट साइड में है, सॉरी नीचे की तरफ है, VM1 राइट साइड में है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबसे पहले पिक कर लेते हैं। लेट से राइट साइड में एक्स एक्सिस मान रहा हूं एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान रहा हूं, इसके हिसाब से इक्वेशंस लिख रहा हूं। तो VRM1 प्योरली नीचे की तरफ है जे कैप, VRM1 तो हो गया प्योरली जे कैप में, VM1 प्योरली आई कैप में है राइट साइड में, मतलब 8 आई कैप। और VR वेक्टर के वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो हमें पता नहीं है, VR एंड थीटा। तो VR का कॉस थीटा जे कैप में है और साइन थीटा राइट साइड में मतलब आई कैप में है। तो VR का कॉस थीटा जे कैप में प्लस VR का साइन थीटा आई कैप। तो यहां से अपने पास दोनों इक्वेशंस आ गई इकट्ठी। क्या? एक तो VRM1 की वैल्यू VR cos थीटा होगी, जे कैप के कॉफिशिएंट्स इक्वेट करने से ये इक्वेशन आ गई, एंड दूसरी इक्वेशन VR sin थीटा जो है वो 8 के बराबर होगा। तो दो इक्वेशंस हमें फर्स्ट डायग्राम से मिल गई। सिमिलरली सेकंड डायग्राम से भी ऐसी ही दो इक्वेशंस मिलेंगी, VRM2 प्लस VM2 इज इक्वल टू VR। सेकेंड डायग्राम में VRM2 का cos 30 नीचे की तरफ है जे कैप में, sin 30 लेफ्ट साइड में बनेगा, मतलब माइनस आई कैप में बनेगा। तो माइनस VRM2 sin 30 आई कैप प्लस VRM2 cos 30 जे कैप, ये हो गया VRM2 वेक्टर। एंड VM2 वेक्टर, VM2 प्योरली राइट साइड में है, मतलब आई कैप प्लस 12 आई कैप इज इक्वल टू VR वेक्टर। VR वेक्टर सेम है जो पिछले डायग्राम में भी था, तो वही सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। VR cos थीटा जे कैप प्लस VR sin थीटा आई कैप। तो अगेन
आई कैप वाली टर्म्स को इकट्ठा, लेफ्ट साइड की आई कैप इज इक्वल टू राइट साइड की आई कैप की टर्म, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। ये बन रहा है माइनस वी आर एम टू साइन 30 की वैल्यू हाफ प्लस 12 इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा। ये हो गई आई कैप वाली टर्म्स इक्वेट करने पे। एंड जे कैप वाली टर्म्स, ये वाली टर्म वी आर एम टू कॉस 30 इज इक्वल टू वी आर कॉस थीटा। तो टोटल मिला के अपने पास 4 इक्वेशंस हो गई। वेरिएबल्स की भी गिनती गिन लो एक बारी, क्योंकि जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, उससे ज्यादा वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। 4 इक्वेशंस हैं जो बॉक्स में बनाई है। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक वी आर, एक थीटा, एक वी आर एम 1 और एक वी आर एम 2। 4 वेरिएबल्स हैं। वी आर एम 1 और वी आर एम 2 क्वेश्चन में पूछे नहीं गए, वी आर एंड थीटा पूछे गए हैं। तो किस तरह से इनको सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले इनके नंबर्स डाल देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है चौथी इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो। वी आर साइन थीटा की वैल्यू 8 है सेकंड इक्वेशन के हिसाब से, और थर्ड इक्वेशन में वी आर साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ वी आर एम 2 हमें पता है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को अगर मैं वी आर साइन थीटा को एलिमिनेट कर दूं, वी आर साइन थीटा की वैल्यू 8 को उठा के थर्ड इक्वेशन में डाल दूं यहां, तो वी आर एम 2 सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यही काम करते हैं। एक वेरिएबल तो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, तो फ्रॉम 2 एंड 3 ये बन रहा है माइनस वी आर एम 2 साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू हाफ है प्लस 12 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा था, और वी आर साइन थीटा की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दी, तो यहां से वी आर एम 2 सॉल्व हो गया। ऑल्दो ये क्वेश्चन नहीं था अपना, बट एक वेरिएबल तो एटलीस्ट चलो सॉल्व हुआ। वी आर एम 2 यहां से आ रहा है, ये 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 इज 8। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेकेंड डायग्राम में बंदे को रेन की वेलोसिटी अपीयर होगी। ठीक है, तो अब ये वी आर एम 2 आ गया, तो सोचो फोर्थ इक्वेशन में अगर इसे हम डाल दें, फोर्थ इक्वेशन में वी आर एम 2 की वैल्यू डाल दें तो वी आर कॉस थीटा सॉल्व हो जाएगा। और वी आर कॉस थीटा सॉल्व हो जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, वी आर एम 1 भी सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं। वी आर एम 2 इज 8 इंटू कॉस 30, लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 4, वी आर कॉस थीटा इज नथिंग बट वी आर एम 2 कॉस 30 डिग्री, वी आर एम 2 कॉस 30 डिग्री, एंड वी आर एम 2 इज इटसेल्फ 8, तो ये हो गया 8 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इंटू 8 करेंगे तो ये बन रहा है 4√3। तो वी आर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4√3। अब देखो, हमें वी आर एम 1 में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, अगर पूछा होता तो हम इक्वेशन 1 को भी यूज कर लेते। हमें तो वी आर एंड थीटा की वैल्यू बतानी है। तो वी आर एंड थीटा की वैल्यू बतानी है, तो एक तो वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4√3, ये वाली इक्वेशन जो अभी अभी हमने बनाई, और एक ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, वी आर साइन थीटा 8 था। तो इन दोनों को अगर हम क्लब कर लें इकट्ठे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्लब कर लें, तो यहां से थीटा भी सॉल्व हो जाएगा और वी आर भी। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स है। वी आर एम 2 बीच में सॉल्व हुआ, बट उसका कोई यूज है नहीं, तो डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को। तो ये बन रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 4√3। तो डिवाइड करने से थीटा की वैल्यू आ रही है यहां से tan इनवर्स 2/√3। दिस इज द आंसर फॉर डायरेक्शन ऑफ रेन। डायरेक्शन ऑफ रेन आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई 2/√3। एंड जो वी आर की वैल्यू, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछी थी, वो कैसे सॉल्व होगी? tan थीटा आ गया है तो साइन थीटा कॉस थीटा भी आ गया है। जैसे साइन थीटा निकाल लेते हैं और उसको वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 8 में पुट कर देंगे, तो tan थीटा आ गया है तो साइन थीटा आ गया है। कैसे? वही बेसिक 10th क्लास वाली बात है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। तो या 4 से इसको कट भी कर देते हैं। 2 जो है वो अपना परपेंडिकुलर है, √3 अपना बेस है, तो साइन थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर इज 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो ये बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2/√7। तो यहां से इस साइन थीटा को उठा के यहां डाल दो वापस से वी आर साइन थीटा वाली इक्वेशन में, तो ये बन रहा है वी आर इंटू 2/√7 इज इक्वल टू 8, या वी आर इज इक्वल टू 4√7 किलोमीटर पर आवर। जिस स्पीड से बारिश हो रही है, दैट इज वी आर इज इक्वल टू 4√7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो दोनों आंसर आ गए। बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 4√7, एंड डायरेक्शन क्या है? tan इनवर्स 2/√3 विद वर्टिकल।
एज शोन इन द डायग्राम, ये डायग्राम जो हमने बनाया। तो आई होप यहाँ पे चीजें चमक रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा। लंबा सवाल था लेकिन ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेटजी अपनी बिल्कुल सेम चल रही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्ट्रेटजी हमने अपनाई वही सेम स्ट्रेटजी सेकंड क्वेश्चन में भी, थर्ड क्वेश्चन में भी वही लगी। तो एक आखिरी सवाल एक और देख लेते हैं, फोर्थ इलस्ट्रेशन, आखिरी सवाल इस वीडियो का, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। थोड़ा सा और टफ करूंगा। टफ का मतलब ये नहीं है कि लेंदी होगा, बट थोड़ा सा टफनेस लेवल इंक्रीज होगा। अ मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ with horizontal speed v, rain is falling in still air towards east with speed 4v at an angle 45 degree with the vertical। अब देखो यहाँ पे पंगे डाल दिए क्वेश्चन में, 3D के अंदर बातें हो रही हैं। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए अभी तक जो हम डायग्राम बना रहे थे उसके अंदर या तो हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर्स थे या वर्टिकल वाले वेक्टर्स थे। अब यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्चुअल में सिर्फ दो डायरेक्शंस तो होती नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल राइट। हॉरिजॉन्टल में 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस तरह से। इसके अलावा 5वीं डायरेक्शन वर्टिकल अप, 6वीं डायरेक्शन वर्टिकल डाउन। तो ये 6 डायरेक्शंस हैं जिसमें हमें डील करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 3D के अंदर बातें हैं। तो अ मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ है, वेलोसिटी। अब इसके अंदर हम ये सारी बातें डायग्राम में प्लॉट करना बड़ा टफ रहेगा, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप का सहारा स्टार्टिंग से ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बना लेता हूं मैं एक बारी। ये है नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट। अगर मैं ईस्ट को थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस कह दूं, नॉर्थ को वाई एक्सिस कह दूं, तो याद करो जेड एक्सिस कौन सी होगी यहाँ पे? जेड एक्सिस होगी, अपने पसंद की मत बोल देना कि स्क्रीन के अंदर होगी जी, स्क्रीन के बाहर होगी जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स क्रॉस वाई से के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप से के कैप डिसाइड होता है, बेसिक मैथ्स की बात। तो आई कैप पे राइट हैंड रखो इस तरह से और जे कैप की तरफ कर्ल करो, तो स्क्रीन के बाहर की तरफ जो होगी डायरेक्शन आती हुई, दैट इज वर्टिकल अप डायरेक्शन। तो बाहर की तरफ आने वाली जो डायरेक्शन होगी दैट इज डॉट, विच इज जेड एक्सिस। तो बेसिक मैथ्स में वेक्टर्स की बात है। और स्क्रीन के अंदर की तरफ जाने वाली डायरेक्शन दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस कौन सी है? और पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस अंदर की तरफ है। पॉजिटिव जेड एक्सिस वर्टिकल अप है। मतलब ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, इस ज्यादा बेटर फील लेनी है तो मोबाइल फोन को या जिस भी स्क्रीन पे तुम देख रहे हो स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल लटा दो, क्योंकि इस स्क्रीन पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बने हैं और स्क्रीन के परपेंडिकुलर वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउन बने हैं। तो ये अपन ने डायरेक्शंस मान ली। तो अब हमने एक बार ये डायग्राम बना लिया, तो अब इस सारी अंग्रेजी को जो इस क्वेश्चन में लिखी हुई है इसको वेक्टोरियली ही लिखना बेटर रहेगा, क्योंकि डायग्राम बनाना काफी मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ध्यान से, अ मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद हॉरिजॉन्टल स्पीड v। तो वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर फॉर्म में नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब v जे कैप में जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ को हमने y एक्सिस माना। रेन इज फॉलिंग इन स्टिल एयर टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड 4v एट एन एंगल 45 डिग्री। स्टिल एयर का मतलब क्या है? स्टिल एयर का मतलब अब विंड भी फ्लो कर रही है इस क्वेश्चन में, विंड भी फ्लो कर रही है किसी डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे जो स्टिल एयर कब होगी? स्टिल एयर में जो बारिश की वेलोसिटी है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में एयर स्टिल दिखाई देगी, एयर के रिस्पेक्ट में एयर स्टिल दिखाई देगी। तो स्टिल एयर की जो वेलोसिटी हुई रेन की, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये हमें दे रखी है, टुवर्ड्स ईस्ट है, ईस्ट की तरफ है, मतलब ऐसी इस डायरेक्शन में कुछ। अब हॉरिजॉन्टली तो बारिश गिरती नहीं है, तो ईस्ट की तरफ हो तो रही है बारिश 4v की स्पीड से, एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल है, वर्टिकल से 45 डिग्री, स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन के बाहर। तो जेड एक्सिस जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस वर्टिकल अप बाहर की तरफ है, और ये सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, वर्टिकल डाउन स्क्रीन के अंदर है, वर्टिकल डाउन स्क्रीन के अंदर है। तो इसका मतलब स्क्रीन के अंदर की तरफ 4v की स्पीड से 45 डिग्री एंगल विद वर्टिकल पे बारिश हो रही है। तो स्क्रीन के अंदर की तरफ हो रही है, तो के कैप वाला कंपोनेंट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पे दिस इज 4v, 4v का cos 45 डिग्री तो ईस्ट की तरफ हो जाएगा,
4v का cos 45 डिग्री तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब आई कैप, और 4v का साइन 45 डिग्री अंदर की तरफ होगा स्क्रीन के, मतलब 4v साइन 45 के कैप में होगा, माइनस के कैप में, ठीक है ना, अंदर की तरफ इज नेगेटिव जेड एक्सिस। अच्छा, अगली स्टेटमेंट में एयर की वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रखी है। वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है? विंड स्टार्ट्स फ्लोइंग विद स्पीड 3v टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ हवा फ्लो करने लग गई 3v स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ एयर वेक्टर वो क्या हो गया? नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया -3v जे कैप। तो ये तीनों वेक्टर्स हमने लिख लिए। एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन ऑन हिमसेल्फ। तो बंदे को बंदा क्योंकि भाग रहा है, बंदा भाग रहा है, तो बंदे के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी वो हमें निकालनी है, दैट इज द क्वेश्चन। वो जिस डायरेक्शन में होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला को पकड़ के खड़े हो जाएंगे या भागने शुरू कर देंगे तो बारिश से बच जाएंगे। रेन अवॉइड करनी है तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेक्टर हमें फाइंड करना है किसी भी तरह। तो ये हमारे हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से ये वी रेन माइनस वी मैन है, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। वी मैन तो हमें डायरेक्टली ही दिया गया है क्वेश्चन में, जिसको हमने मैथमेटिकली लिख चुके हैं। वी जे कैप, वी रेन कैसे आएगा? वी रेन देखो इन दोनों से आएगा। वी रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है और वी एयर पता है, तो वी रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वी एयर कर दें तो वी रेन मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, एंड माइनस वी मैन। यहां से सारे वेक्टर्स जो हमने आई कैप जे कैप में लिखे हुए हैं, के कैप में लिखे हुए हैं, वो सब उठा के यहां पे पटक देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4v cos 45, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 इंटू 4 हो जाएगा 2√2, तो 2√2v आई कैप में हो गया और माइनस 2√2v के कैप में हो गया। ये तो हो गई रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर की वेलोसिटी, ये वाला टर्म लिखिए। और वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है? वेलोसिटी ऑफ एयर है -3v जे कैप, वेलोसिटी ऑफ एयर है -3v जे कैप, ये हो गई दूसरी टर्म। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन प्योरली नॉर्थ के लॉन्ग थी तो वी जे कैप, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मैथमेटिकली सॉल्व हो गया अपना। ये बन रहा है 2√2v आई कैप। आई कैप की और कोई टर्म है नहीं, यही एक टर्म है। जे कैप की दो टर्म्स हैं, एक ये -3v और एक -v, तो ये हो गया -4v जे कैप एंड 2√2v के कैप, -2√2v के कैप, जो तीसरी टर्म बची। तीनों टर्म्स इकट्ठा आई कैप जे कैप के कैप में ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब ये वेलोसिटी वेक्टर को हमें लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि सारा बातें जो क्वेश्चन में दी गई थी वो लैंग्वेज की टर्म्स में दी गई थी। तो वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है इसका, बेसिकली वर्टिकल के साथ इस वेक्टर का, इस 3D वाले वेक्टर का वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है। वर्टिकल के साथ एंगल का मतलब क्या हुआ? मतलब के कैप के साथ। तो याद करो वेक्टर्स की बातें जो वेक्टर्स पढ़ते वक्त हमने सीखी थी। किसी भी एक वेक्टर का जेड एक्सिस या किसी एक एक्सिस के साथ एंगल निकालना होता है तो एक तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे अल्फा कहते हैं, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसे बीटा कहते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे गामा कहते हैं। तो गामा की वैल्यू यहां पे पूछी हुई है। गामा कैसा होता है? गॉस गामा होता है वेक्टर का जेड कॉम्पोनेंट, वेक्टर का जेड कॉम्पोनेंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर्स होने पे माइनस साइन तो वैसे ही उड़ जाने, और ये v सभी में कॉमन है तो v बाहर आ गया। और v की टर्म तो तुम देख सकते हो कट भी जाएगी, ऊपर भी v की टर्म है नीचे भी v की टर्म है। तो कॉस गामा की वैल्यू यहां पे सॉल्व हो रही है, दैट इज -2√2 अपॉन रूट के अंदर 2√2 का स्क्वायर इज 8, 8 प्लस 16 24, 24 प्लस 8 दैट इज 32, तो रूट में 32 बन रहा है। 32 का मतलब क्या हो गया? तो 16 इंटू 2 होता है 32, तो 32 का रूट हो गया 4√2, तो कॉस गामा की वैल्यू बन रही है -2√2 अपॉन 4√2, मतलब -12, मतलब गामा आ रहा है
120 डिग्री। कॉस गामा इज -½ मतलब गामा इज 120 डिग्री। मतलब हेंस अब हमें बारिश की वेलोसिटी क्लियर है कि बारिश वर्टिकल से, अब जेड एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ड्रॉ भी कर देते हैं। ये अपनी जेड एक्सिस थी, ये वर्टिकल अप डायरेक्शन थी, ये वर्टिकल डाउन डायरेक्शन थी। वर्टिकल अप डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस है। यहां से 120 डिग्री एंगल बनाने का मतलब हुआ कुछ ऐसे बारिश गिर रही होगी। यहां से 120 डिग्री एंगल पे इस तरह से बारिश गिर रही होगी। तो जो छतरी होगी वो किस एंगल पे रखनी होगी, और देख लो अम्ब्रेला जो होगी वो हैंड्स कुछ ऐसे होनी चाहिए, सो दैट द मैन कैन अवॉइड रेन ऑन हिज हेड या हिज बॉडी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो 120 डिग्री पे है। तो हैंस अम्ब्रेला की डायरेक्शन, ये 120 तो ये 60, मतलब अम्ब्रेला की डायरेक्शन विद वर्टिकल इज 60 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। 60 डिग्री एंगल पे बंदे को अम्ब्रेला रखनी होगी वर्टिकल से टू अवॉइड रेन। बाकी एक्चुअल में वो किस डायरेक्शन में आ रही है रेन, वो पूरा का पूरा वेक्टर एनालिसिस करके हम इस वेक्टर को एनालाइज करके भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ आ रही है, ईस्ट की तरफ आ रही है। वो भी तुम सोच सकते हो। यहाँ पे देखो आई कैप की कॉफिशेंट पॉजिटिव है, मतलब कुछ कंपोनेंट तो रेन की वेलोसिटी का ईस्ट की तरफ है। आई कैप अपना ईस्ट था। और जे कैप का कॉफिशेंट नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव बाई एक्सिस, मतलब साउथ डायरेक्शन में बारिश का कुछ कंपोनेंट है। तो मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं बारिश हो रही है। और वर्टिकल डाउन कंपोनेंट तो ये है ही, जो होना ही है ऑब्वियसली। रेन पूरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो नहीं हो सकती, केवल एक्स वाई प्लेन में तो हो नहीं सकती। तो आई होप ये क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ होगा। टफ सवाल था, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए था ये जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बच्चे इलस्ट्रेशन 1, 2 और 3 को ध्यान से समझें, उतना डिफिकल्टी काफ़ी है। वीडियोस में कुछ अच्छा जानने को मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है तो लाइक करो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।